हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हम लिखते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in form of row and column is known as matrix। सही है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कहते हैं? 2 0 1 2 एंड 3 2 0 2 0। सही है। अब इसका सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं, इसका ऑर्डर कैसे निकलता है। तो ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो है रॉ मल्टीप्लाई है कॉलम। सही है। अब सबसे पहले रॉ फिर कॉलम। रॉ कितनी है? 1 2 2 रॉ आ गई। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम आ गए। ये इसकी ऑर्डर निकल गया। सही, ऑर्डर ऑफ। अब 2/4 का यानी अब बी हम निकालते हैं ABCDEF देन GHI। अब इसका ऑर्डर कैसे निकलेगा? इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास, ऑर्डर आएगा रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। सही है। अब ये इसकी जो रॉ है 1 2 3 रॉ आ गई। अब इसके कॉलम कितने हैं? 1 2 3, यानी ये 3 कॉलम आ गया। ये इसका ऑर्डर आ गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 3/3। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी टाइप्स। एक मिनट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सही है। अब इसकी जो टाइप है, सबसे पहले जो हम टाइप है उसकी बात कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं हम। सही है। अब ये क्या होता है? ये होते हैं, इसमें रॉ बराबर होती है कॉलम के। सही है। देन अब चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल लेके। A इज इक्वल टू ABC, पढ़ाना पड़ेगा। सही है। ABCDEFGHI, ये हमने एक एग्जांपल ले ली। अब ये देखिए, इसमें 1 2 3 रॉ है और 1 2 3 कॉलम है, यानी रॉ बराबर है कॉलम की। ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो बात है करते हैं वो हम करते हैं इसकी रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही है। अब ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बिल्कुल स्क्वायर का उल्टा होता है, यानी रॉ बराबर नहीं होती कॉलम के, ना ही कॉलम बराबर होता है रॉ के। इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हम एग्जांपल ले लेते हैं सादी सी। और देखिए इसमें रॉ कितनी है? 2 रॉ आ गई। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, यानी 3 कॉलम आ गए। यानी क्या हो गए? रॉ इज नॉट इक्वल टू कॉलम। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर। अब जो हम बात करते हैं वो करते हैं, चलिए कैसे कर लेते हैं, डायगोनल की, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है। सही है। और इसमें जो होता है, सारे एलिमेंट जो है वो 0 होंगे एक्सेप्ट डायगोनल, डायगोनल को छोड़ के। बट जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आप समझ आ जाएगा सही से। ये देखें, जैसे A 0 0, सही है, 0 A 0 0 B 0 कर लेते हैं क्योंकि इक्वल नहीं होते ना। ये 0 0 C। अब ये देखें, सारे एलिमेंट 0 होंगे सिवाय डायगोनल को छोड़ के। सही है। और ये जो डायगोनल है ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, यानी एक दूसरे से अलग होगा। ये होती है डायगोनल शेप। सही है। सारे एलिमेंट 0 होंगे सिवाय इस डायगोनल को छोड़ के। और ये जो डायगोनल है ये जो है ये आपका आपस में इक्वल नहीं होगा। सही है। ये डायगोनल है। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब आ गया, अब हम पढ़ लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये भी
स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी एक तरह का डायगनली मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें भी सारे एलिमेंट क्या कहते हैं जीरो होंगे, बस डायगनल को छोड़ के बस। बट इसका जो डायगनल होगा ना वो सेम होगा। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, ये हमने ले लिया A 0 0 एंड 0 A 0 एंड 0 0 A, सही है। ये देखें, ये भी डायगनल की तरह सारे एलिमेंट जीरो होंगे सिवाय इस डायगनल को छोड़ के। बट इसमें जो डायगनल है वो इक्वल होंगे, यानी डायगनल एक दूसरे के बराबर होंगे, सही है। ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स, और इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है। अब ये क्या होता है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम इसको कि ये होते क्या हैं। ये भी एक तरह के क्या कहते हैं आपका, बिल्कुल वही है कि स्क्वायर बिल्कुल डायगनल की तरह है। बट इसमें जो है ये एक तो सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ये डिनोटेड होता है आई से, लेकिन इसमें जो है ना सबसे बड़ी खासियत ये भी बिल्कुल वो है डायगनल की तरह कि सारे एलिमेंट इसके जीरो होंगे सिवाय डायगनल को छोड़ के। बट इसका जो डायगनल होगा वो 1 1 होगा। कैसे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता है यूनिट मैट्रिक्स। ये देखिए, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी डायगनल के होते हैं, सारे एलिमेंट जीरो सिवाय डायगनल को छोड़ के। बट इसका जो डायगनल होता है वो सारा 1 के बराबर होता है। अब इसके एक और देख लेते हैं। ये देखें, ये 4 का बना लेते हैं जल्दी, ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब ये देखें, डायगनल की तरह है, सारे एलिमेंट जीरो सिवाय डायगनल को छोड़ के। बट इसके जो सारा डायगनल होगा वो 1 होगा। ये इसको कहते हैं आप यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट, जगह ही ख़त्म हो गई, मैट्रिक्स। तो मैं ये कह रहा था कि इसके भी डायगनल की तरह होते हैं, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं सिवाय डायगनल को छोड़ के। बट इसका जो सारा डायगनल होता है वो 1 होता है, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब अभी के लिए ये यानी हमने सारी टाइप्स पढ़ लिए मैट्रिक्स की, ये देख लें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।